नमस्ते, आई एम डॉक्टर नवनीत सर्जन फ्रॉम मुंबई। अ, अभी का टॉपिक है पिन या पिन टाइप का शार्प ऑब्जेक्ट। जैसे अपना पिन हो गया, नेल हो गया, या फिर सेफ्टी पिन हो गया, या पेपर पिन हो गया। दूसरा एक शार्प ऑब्जेक्ट में आता है, चिकन बोन हो गया, फिश बोन हो गया, मटन बोन हो गया। तो पिन से स्टार्ट करते हैं। तो पिन बहुत ही कॉमन है, छोटा बच्चा सॉलो करता है, आके पेरेंट्स को बोलता है, या बच्चा पिन के साथ खेल रहा है और पेरेंट्स को डाउट होता है कि उसने कहीं सॉलो तो नहीं कर लिया, या बच्चा खुद आके बोलेगा पापा पिन खा लिया मैंने, मम्मी जो भी है। तो फिर वो पेरेंट्स तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, सीएमओ ऑन ड्यूटी होगा, जो भी कंसर्न डॉक्टर, वो खुद बोलेगा एक एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे में हम कंफर्म करेंगे पिन खाया है या नहीं। अगर दिख गया एक्सरे में तो डेफिनेटली उसने लिया है। अब वो पिन किस टाइप का है, ब्लंट एंड है उसका, दोनों साइड में जो ब्लंट एंड है, खुरदुरा टाइप का जी, और दूसरा होता है शार्प टाइप का, जो परफोरेट कर सकता है। तो पहले ब्लंट एंड का है वो देखेंगे, वो पिन ब्लंट एंड पिन है, छोटा है, पैनिक थोड़ा नहीं होना, बट हाँ, फिंगर क्रॉस रखिए, बच्चे को लैक्सेटिव देंगे एंड उसको मोर टुवर्ड्स ऑफ लिक्विड डाइट की तरफ बढ़ाएंगे। कभी भी किसी भी पेशेंट जो पिन खाया, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुल बॉडी में इंटेस्टाइन आती है, सबका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो परफोरेट कर देता है। क्योंकि इसके लिए तो वॉमिटिंग तो कभी नहीं कराना है, फोर्सफुल है कोई भी सजेस्ट करे। अभी ब्लंट पिन है, लैक्सेटिव दीजिए और लिक्विड डाइट पे रखे, या लिक्विड टाइप का डाइट ज़्यादा होना चाहिए, पानी इनटेक भी बढ़ा दीजिए, और बच्चे का पॉटी ऑब्जर्व कीजिए। अगर पॉटी में पिन निकलते हुए दिख गया आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट है, रिपीट एक्सरे कराए, तो उससे आपको पिन का पोजीशन का है वो भी दिख जाएगा। तो ब्लंट पिन मोस्टली निकल जाते पॉटी में। प्रॉब्लम है शार्प पिन का। शार्प पिन ऐसा है कि वो आंतरे में गया तो तुरंत वो बच्चा है उसको पूरा बेहोश करके एंडोस्कोपी डाल से उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर वो सही टाइम पे निकल गया बहुत अच्छी बात है। निकालने के बाद बच्चे को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो कॉन्ट्रास्ट पिला के लीक टेस्ट देखेंगे कि कुछ परफोरेट हुआ है या नहीं। तो 2-3 दिन में पता चल जाता है कि उसको लीक कॉन्ट्रास्ट देना है या नहीं, कि वो पेशेंट का सिम्टम्स से भी एक आइडिया आ जाता है। अदरवाइज अगर उसने परफोरेट कर दिया है तो ये इसमें एंडोस्कोपी का कोई रोल नहीं है। बेसिकली वो कैसे पता चलेगा, वो पिन कहाँ तक पहुँच गया, वो एक्सरे में पता चलता है। पेट में है तो ठीक है निकाल दो, अगर इंटेस्टाइन में आ चुका है तो फिर पेशेंट को एडमिट करके ऑब्जर्व कीजिए। पेट फुल रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, सेंसेशन है, तो ये सब ऐसा है तो पेरिटोनाइटिस की तरफ जाता है। तो इसमें उसको सर्जरी लग सकता है। तो उसमें और सर्जरी कर ऑपरेट करेंगे, पिन को निकालेंगे, वो आंतरी को जोड़ देंगे। इन केस वो पिन सरक सरक के एकदम नीचे तक आ गया है, कोई जगह और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे बाईपास हो, मतलब वो निकल जाता है लैट्रिन के रास्ते से। बट ये एक फिंगर क्रॉस सिचुएशन है जहाँ बच्चा एडमिट रहेगा हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए। नो मैटर पिन निकल भी जाए तो तो भी पेशेंट को 1-2 दिन रखना पड़ता है, नहीं तो कॉन्ट्रास्ट पिला के एक बार क्रॉस चेक करें कि कॉन्ट्रास्ट लीक तो है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया शार्प पिन का। अब आता है फिश बोन या चिकन बोन हो गया या मीट बोन। तो उसका ये खाया है वो तो नहीं, ये वो डाइजेस्ट कभी कभी हो जाता है, नहीं तो वो बोन बहुत बड़ा बोन है, हार्ड बोन टाइप का, कैल्सिफाइड ज़्यादा है, तो फिर वो आके परफोरेट कर ही देता है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पेशेंट को सर्जरी लगता है। बाकी दैट्स ऑल। अगर सर्जरी या वो कौन सा, हाँ, ये पिन आके किधर परफोरेट किया है, आ, बड़ा आंतरी और छोटा आंतरी के बीच में वॉल्व है उसके नियर बाय किया है, तो फिर आ, इसमें क्या, वो बोन तो निकाल देंगे जो भी है, और वो आंतरी को टाके लगा देंगे। लेकिन इसमें क्या है, फिर पेशेंट को आइलियोस्टॉमी बोलते हैं हम। इसमें आइलोस्टोमी का मतलब क्या है, छोटी आंतरी को बाहर निकाल देते हैं और उसको और
बैग उस पे एक बैग स्किन पे रहेगा, उधर एक बैग लगा देंगे और 6 हफ्ते बाद उसको वापस बुला के टाके लगा के अंदर डाल देंगे। क्योंकि वो एक प्रेशर जोन है, बड़ा आंतरी और छोटी आंतरी और उधर वॉल्व है। अगर वो उसको रिपेयर कर दिया और ऐसे छोड़ दिया तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो जो टाके लगाए हैं वो फट जाएंगे, खुल जाएगा और फट जाएगा, और जो भी आंतरी का कंटेंट है वो पेट में लीक होगा। इसके लिए ये करना पड़ता है। अगर वो बोन आके लैट्रिन के रास्ते में अटक गया या उधर परफोरेट किया है तो इसमें भी वही है, सूचर मार के उसको रिपेयर कर देंगे, और आइलेस्टॉमी है वो करना पड़ता है कभी कभी। तो आइलेस्टॉमी एक बेसिकली डाइवर्जन टाइप का प्रोसीजर है, जहाँ की वो एरिया में जहाँ टाके लगाए उधर कोई प्रेशर ना बिल्ड हो, और जब वो हील हो जाएगा 6 हफ्ते के बाद उसको हम वापस आइलोस्टोमी को क्लोज कर देते हैं। बच्चों के इस केस में भी आइलोस्टोमी कभी कभी करना पड़ता है, अगर वो बहुत ही बुरी तरीके से परफोरेट किया है और वो भी वॉल्व के पास में। ठीक है, दैट्स ऑल।